टिम्मी हमेशा सोचता था कि उसके दादाजी बस एक आम बुजुर्ग हैं जो बोरिंग कहानियां सुनाते हैं और टीवी देखते देखते सो जाते हैं। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। टिम्मी ने बगीचे से अजीब आवाजें सुनी। जब उसने खिड़की से झांका तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। चांदनी में उसके दादाजी हवा में बैक फ्लिप मार रहे थे, काले निंजा कपड़ों में। दादाजी, आप ये क्या कर रहे हैं? टिम्मी चिल्लाया। दादाजी बीच हवा में रुक गए। बागवानी? निंजा होने का राजा की सच्चाई सामने आई। दादाजी कोई आम इंसान नहीं थे, वो एक रिटायर्ड निंजा थे। उन्होंने जिंदगी भर गुप्त मिशन किए थे, बुरे लोगों को हराया था और एक बार तो बिना जमीन पर पैर रखे एक बिल्ली को पेड़ से बचाया था। लेकिन आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? टिम्मी ने चौंक कर पूछा। दादाजी ने कंधे उचकाए। मैं सही समय का इंतजार कर रहा था, जैसे जब तुम मकड़ी देखकर चिल्लाना बंद कर दो। टिम्मी भौहें चढ़ाकर बोला, अरे वो बस एक बार हुआ था। ठीक है, हो सकता है 10 बार हुआ हो। ही दादी गुस्से में कमरे में आई। कोई मेरी कुकीज चुरा रहा है, उन्होंने घोषणा की। और मुझे जवाब चाहिए। दादाजी और टिम्मी ने एक दूसरे को देखा। अब एक ही रास्ता था, निंजा स्टाइल इन्वेस्टिगेशन। दादाजी की निंजा स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए दोनों फर्श की आवाज से बचते हुए धीरे धीरे किचन की तरफ बढ़े। नाइट विजन चश्मे, जो असल में सूरज की काली ऐनक में छेद करके बनाए गए थे, पहनकर उन्होंने छानबीन की। आखिरकार ओरटक बिल्ली मिस्टर भिस्कर्स, जिसके मुंह पर कुकीज के टुकड़े चिपके हुए थे। टिम्मी ने राहत की सांस ली। चलो, कम से कम इस बार मैं दोषी नहीं था। दादाजी मुस्कुराए। बेटा, तुम में निंजा बनने के काबिलियत है, टिम्मी ने मजाक में कहा। अगर मुझे ब्रोकली नहीं खानी पड़ी तो मैं तैयार हूँ। क्या अबू? दादाजी ने नाटकीय अंदाज में कहा। सच्चा निंजा कभी ब्रोकली से नहीं डरता। और उस दिन के बाद टिम्मी की जिंदगी कभी भी बोरिंग नहीं रही।